वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, सोशल एक्टिविस्ट, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जैसे आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं, बट बहुत मुझे पर्सनल ईमेल या व्हाट्सएप करके अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। तो विदाउट टेकिंग एनी नेम, मैं आज आपके सामने एक रिटायर्ड एक्स पुलिस ऑफिसर का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, व्हाट ही हैड रिटन टू मी and telling me what it is. You can see it on the screen. He says, I may tell you why our judicial system is corrupt. Law/rules are already written, but what is lacking, I tell you, there is no time limitation for the courts. Similar case can be decided by a judge within 1 or 3 or 6 months. But if other judge take 20 years, integrity of the judge can't be questioned. I had arrested 6 big criminals. So this is what he says as a police officer. Now he's a retired person. 6 big criminals in a case in 2000. Then the powerful rich criminal approached a central minister and an investigation of the case was transferred to CBI. He further says the charge sheet was filed by CBI on 1st February, it was 2005. Case has not been taken even for argument on charge till today. He says, I filed my protest petition, but it was dismissed by the CMM on the ground that I had no locus standi. देखिए यही एक बहुत हमारे जुडिशरी का है कि अगर कोई कुछ कहना चाहे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक्सक्यूज आ जाएगा, जी आपकी लोकस स्टैंडिंग क्या है, आप किस उससे इस केस को डिस्कस कर रहे हो। चाहे आपको पता है कि अगले आदमी ने गलत काम किया हुआ है, आप एविडेंस भी दे रहे हो। कई बार तो एविडेंसेस तक कोर्ट्स उनको एविडेंसेस को सबमिट नहीं करता, उनको एडमिट नहीं करता। क्यों नहीं एडमिट करता? क्योंकि वो टेक्निकल, सो कॉल्ड टेक्निकल रीजंस। अगर आपने एविडेंस को नहीं एडमिट करा या आपने इस तरह का किसी तरीके का एक्सक्यूज बना दिया तो जस्टिस को तो पहले ही आपने हरा दिया। आपने जस्टिस को हराया तो आपने किसको हराया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल में जस्टिस वर्ड है, आपने उसको पहले ही अब्यूज कर दिया। फिर वो लिखते हैं, I repeat, I filed my protest petition, but it was dismissed by the CMM on the ground that I had no locus standi. Such are vast powers of court which were not even with Hitler or any other dictator. Then he says, actually law is not blind, but judges are blind and most corrupt even in the universe. I think there is no remedy. It is a legacy of democracy in India. No political party can dare to reform our corrupt judicial system because such corrupt system is needed for the rulers. तो आप देखिए यहाँ पे एक एक्स पुलिस ऑफिसर ने बताया कि he had exposed a larger than size Telgi scam and nothing happened, and apparently this fellow also had to bear the brunt. और इस तरह के बहुत सारे हमारे कंट्री में केसेस हैं जो चलते रहते हैं और कोई रिफॉर्म्स मांगता नहीं है, क्योंकि पब्लिक अपने उसमें बिजी, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सेल्फ कंज्यूम्ड है कि उनको लगता ही नहीं कि हमें देश के लिए अभी कुछ करने की जरूरत है। और एक वो होता है कि थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, लेट अस वॉक विद द फ्लो, लेट अस गो विद द फ्लो। अपने आप चीजें सही हो जाएंगी, पर अपने आप चीजें सही नहीं होती, आपको चीजें सही करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप हमारी मूवमेंट या किसी भी मूवमेंट के साथ जुड़िए and participate. Experience and example, but also so that this is a feedback, because normally what happens is when you write good articles for the judges and when you are putting on Facebook and you are writing a lot of good things, they don't mind. But the point is when you are critical about them is what they mind, and that is where we need to fill in this gap and the reforms are required. अगर आपके बारे में अच्छी चीजें बोलो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके बारे में अच्छी चीज ना बोलो, आपको क्रिटिसाइज कर लो तो आपको होता है कंटेम्प्ट को आप ले आते हो। तो इस तरह की मैच्योरिटी हमारी जुडिशरी और जजेस को चाहिए, और इसी तरह का आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन जजेस दैट आई कम अक्रॉस, एंड इन केस इफ यू हैव योर एक्सपीरियंस विद जजेस यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी एंड वी कैन कवर योर एक्सपीरियंस विद अ पर्टिकुलर जज. On that note, if you like this video, kindly share it. Thank you.